तेहरान की एक छोटी सी बच्ची जिसने महज 3 साल की उम्र में ही स्टेज पर कदम रख दिया था। कदम ऐसा जिसने आगे चलकर न सिर्फ उसे ईरान की पहली और सबसे बड़ी पॉप स्टार बनाया, बल्कि एक फैशन आइकन, औरतों की आजादी की हिमायत करने वाली और समाज के नियमों से बगावत करने वाली महिला के रूप में भी दर्ज कर दिया। वो बच्ची बड़ी होकर 1970 के दशक के ईरान की सबसे बड़ी पॉप स्टार बनी। उसकी आवाज सिर्फ गानों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वो ईरान की मॉडर्न पहचान बन गई। रेडियो, सिनेमा, स्टेज, हर जगह बस एक ही आवाज, एक ही नाम गूंजता, गुगूश। उसकी आवाज पर पूरा देश फिदा था। वेस्टर्न फैशन, बोल्ड अंदाज, शॉर्ट हेयर स्टाइल और मॉडर्न पॉप म्यूजिक गुगूश की पहचान थे। लड़कियां उसकी इस कदर दीवानी थी कि उसका अंदाज, उसका स्टाइल, उसकी पहचान तक सब कॉपी करती। लेकिन फिर इतिहास ने वो बेरहम मोड़ लिया जब गुगूश की आवाज और बेखौफ अंदाज ही उसका जुर्म बन गए। देश में सरकार बदली, तरीका बदला और क्रांति की नई लहर ने हर बुलंद आवाज को खामोश कर दिया गया। अब आवाज नहीं, खामोशियां जिंदगी तय करने लगी। गुगूश की आवाज को भी अचानक हमेशा के लिए रोक दिया गया। ना कोई वार्निंग, ना कोई फेयरवेल और ना कोई आखिरी गाना और ना कोई आजादी। एक ही पल में उसे उसकी सबसे बड़ी पहचान से जबरदस्ती अलग कर दिया गया। हर आजादी छीन ली गई। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ था उसके गानों में कि उसे जेल तक भेजना पड़ा? क्या हुआ था ऐसा कि एक चमकती हुई स्टार को 20 से ज्यादा सालों तक क्यों उसे अपनी ही पहचान से दूर जीने को मजबूर होना पड़ा? कैसे एक महिला की मॉडर्न, बोल्ड और आजाद सोच अब देश के लिए मॉरल खतरा बन गई? और फिर एक लंबे निर्वासन के बाद जब वो वापस लौटी तो क्या हुआ? कैसे ईरान की औरतों और आजादी की चाह रखने वालों के लिए वो एक सिंगर से वॉइस ऑफ फ्रीडम बन गई? ये कहानी है उसी गुगूश की, एक ऐसी आवाज जो ईरानी इतिहास में सिर्फ संगीत नहीं बल्कि फैशन और बगावत का दूसरा नाम कहलाई। जय हिंद, मेरा नाम है आतिफा काजी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप की खास पेशकश किस्सा कहानी, जिसे आपके लिए लिखा है हमारी साथी सुंबुल काजी ने। साल था 1950। ईरान के तेहरान शहर में एक शिया मुस्लिम परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया फायगे आतशीन, लेकिन वो मशहूर हुई अपने निकनेम गुगूश से। गुगूश की कहानी सिर्फ म्यूजिक, सिंगिंग या फैशन की नहीं, बल्कि संघर्ष और आजादी की आवाज की कहानी है। जब वो बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ का देहांत हो गया और वो अपने पिता के साथ तेहरान आ गई। माँ के चले जाने के दर्द ने छोटी सी गुगूश को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन नन्ही गुगूश ने इसे ही अपनी ताकत बनाया। उनके पिता साबेर आतिशीन, जो खुद एक एंटरटेनर और कॉमेडियन थे, अक्सर उन्हें बार और कैफे में ले जाते थे जहां वो काम किया करते थे। यहीं पर गुगूश अपने पिता के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने लगी। दिसंबर 2025 में प्रकाशित हुई तारा देलवी के साथ लिखी अपनी आत्मकथा गुगूश अ सिंफुल वॉइस में गुगूश बताती हैं कि उन दिनों मंच ही उनका एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना और उनकी एकमात्र ताकत था। गुगूश बचपन से ही खूबसूरत और आकर्षक थी, तो जल्द ही उन्हें फिल्मों के भी ऑफर आने लगे। गुगूश सिंगिंग के अलावा एक्टिंग में भी दिलचस्पी रखती थी, सो उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अपनी किशोरावस्था तक वो एक फिल्म अभिनेत्री और फैशन आइकन बन चुकी थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उन्होंने म्यूजिक, सिनेमा, फैशन और डांस के क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने एक ऐसे सांस्कृतिक माहौल में अपनी पहचान बनाई जो पश्चिमी प्रभावों से प्रेरित था और देश के आधुनिकीकरण के लक्ष्यों के अनुरूप था। 1970 के दशक के मध्य तक वो ईरान की क्रांतिपूर्व लोकप्रिय संस्कृति की सबसे जानी मानी हस्ती बन चुकी थी। गुगूश का जादू आज भी ऐसा है कि अगर आप किसी भी ईरानी से देश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण महिला पॉप स्टार का नाम पूछेंगे तो वो गुगूश का नाम ही लेंगे। कोई और उनके आसपास भी नहीं ठहरता। गुगूश का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। बचपन से स्टेज परफॉर्मेंस, टीनेज में फेम और 1970 तक एब्सोल्यूट स्टारडम। वो सिर्फ एक सिंगर या एक्ट्रेस नहीं रही, बल्कि एक ट्रेंड, एक इन्फ्लुएंस, एक मूवमेंट और ईरान की कल्चरल आइडेंटिटी बन गई। उनकी फिल्मों ने मॉडर्न ईरानियन सोसाइटी की तस्वीर बदल दी। उनकी फिल्मों और गानों का जादू हर किसी पर था। 60 और 70 के दशक में चाहे टीवी हो, रेडियो, मैगजीन्स या फिर फिल्में हो, हर जगह गुगूश का ही बोलबाला था। कहा जाता है कि उस दौर में ईरान की कोई भी लड़की गुगूश से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती थी। उनके छोटे बाल, मिनी स्कर्ट, आंखों पर गहरा आईलाइनर और मंच पर उनकी भावुकता दूसरी औरतों को बहुत लुभाती थी। गुगूश ने कम उम्र में ही शादी कर ली थी। साल 1973 में ज़ने रूज, जिसका मतलब है आज की महिलाएं, नाम की मैगजीन के एक अंक में उनकी ये तस्वीर देखिए। इसमें 1970 के दशक की ईरान की 3 सबसे बड़ी पॉप स्टार्स एक साथ नजर आ रही हैं। बाईं ओर से गुगूश हैं, फिर महस्ती और फिर रमेश। चाहे लड़के हों या लड़कियां, टीनेज गर्ल्स हों या कॉलेज स्टूडेंट्स, हर कोई उनके स्टाइल और अंदाज का दीवाना था। लोगों में गुगूश की दीवानगी ऐसी थी कि उनका खास विस्पी हेयर स्टाइल तक देश भर में एक ट्रेंड बन गया, जो गुगूश कट के नाम से भी फेमस हो गया। गुगूश के गानों ने जैसे देश को जोड़ दिया। वो अपने भीतर मौजूद प्रेम की दुनिया को अपने गीतों में बयां करती थी।
इसलिए उनके गानों में लोगों को शायद प्यार और दर्द की गहराइयों की अनुभूति होती थी। गुगूश एक आजाद ख्याल और रिबेल पर्सनालिटी थी। वो जो चाहती पहनती, जैसे चाहती चलती फिरती और प्यार के बारे में ऐसे ढंग से बात करती थी जैसे ज्यादातर औरतें नहीं कर पाती थी। उनके एक गाने गरीबे अशेना के बोल देखिए, जिसका तर्जुमा हमने आपके लिए करने की कोशिश की है। तुम एक अनजान शहर से आए हो जिसका कोई निशान नहीं है। तुम दया के सफेद घोड़े पर आए हो। तुम दूर के मैदानों और धूल भरी सड़कों से आए हो। तुम उस आवाज के साथ आए हो जो एक दूसरे से बात कर रही हैं। तुम धूल से भरे रास्ते से आ रहे हो। सारा इंतजार बसंत तुम्हारे साथ आ रहा है। तुम्हें देखना कितना अच्छा है। तुम्हारे साथ रहना कितना अच्छा है। तुम्हारे शरीर से धूल पहुंचना कितना अच्छा है। एक अजनबी और एक दोस्त, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आओ मुझे अपने साथ कहानियों के शहर ले चलो। मेरा हाथ अपने हाथ में ले लो। अपने एक और गीत कोमकम कोन में वो कहती हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ सड़ने मत दो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ मौत के होठ मत चूमने दो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। प्यार एक बेपरवाह शाप है। एक बूढ़ी बसंत की मछली ताजी समुद्री हवा चाहती है। मेरा दिल एक समंदर है, मेरे लिए एक जेल का झरना। पानी की बूंदे मेरे लिए एक घर। मेरी नसों में खून की जगह लाल शायरी बहती है। मैं रुकना बर्दाश्त नहीं कर सकती, रुकना मेरी मौत है। ईरानियन स्टडीज स्कॉलर अब्बास मिलानी गुगूश के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गुगूश उस दौर की हल्की फुल्की खुशियों, बेफिक्र आजादी, सामाजिक प्रयोगों के जोशीले दौर, परंपराओं और वर्जनाओं को तोड़ने की विद्रोही चाहत और जवानी के जोश व उमंग का साक्षात रूप थी। फारसी के अलावा गुगूश ने इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, अरबिक और टर्किश भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए, जिसने उन्हें ग्लोबल स्टार बना दिया। फिर आया साल 1979, यानी ईरानियन रेवोल्यूशन। ये वो क्रांति थी जिसने ईरानियन समाज की तस्वीर पूरी तरह बदल कर रख दी। ये वो बदलाव था जिसने सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि लोगों की जिंदगी, सोच और कल्चर तक बदल दिया। क्योंकि पहलवी शासन के अंत के बाद अब ईरान एक आजाद ख्याल देश से इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, जहां सत्ता अब सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि धर्म से भी तय होने लगी। अब देश में फिल्मों, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, वेस्टर्न फैशन और लाइफस्टाइल पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। पॉप म्यूजिक को बैन कर दिया गया। महिलाओं के गाने पर रोक लगा दी गई। अब तक जहां महिलाएं वेस्टर्न फैशन की आदी थीं, वहीं अब उन पर हिजाब जरूरी कर दिया गया। यानी जो सोसाइटी पहले मॉडर्न बन रही थी, अचानक उसे ट्रेडिशनल बना दिया गया। गुगूश भी इससे अछूती नहीं रही। 1980 में अन्य गायकों और अभिनेताओं के साथ गुगूश को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उन्हें परफॉर्म करने, रिकॉर्डिंग करने या सार्वजनिक रूप से गाने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। अपने आलोचकों के लिए गुगूश गर्भ जदेगी यानी वेस्टॉक्सिकेशन मतलब पश्चिमी प्रभाव के नशे का प्रतीक थी। वो उनकी नजर में देश के लिए शायद एक मॉरल खतरा बन गई थी। अपनी आत्मकथा गुगूश अ सिंफुल वॉइस में गुगूश ईरान के उथल पुथल भरे 1950 और 60 के दशक में अपने मुश्किल बचपन से लेकर 1970 के दशक में अपने स्टारडम तक की पूरी कहानी बताती हैं। उस वक्त को याद करते हुए गुगूश लिखती हैं कि इस्लामिक क्रांति के देश भर में फैलने के ठीक उसी समय अपने करियर के शिखर पर पहुंचना उनके लिए कैसा था। ऐसा लगा जैसे रातों रात वो मैगजीन के कवर पर, फिल्म प्रीमियर और फैशन शो में और लगातार रेडियो पर छाए रहने से लेकर धार्मिक मौलवियों के निशाने पर आ गई। इसके बाद उन्हें आदेश दिया गया कि वो फिर कभी गाना ना गाएं और 20 साल से ज्यादा तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहती हैं कि मेरी कहानी सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हमारे अतीत के बारे में है, मेरे देश के बारे में है कि वो कैसा था, कैसा बन गया, उस वक्त लोगों और कलाकारों के साथ क्या हुआ। सोचिए, एक इंसान जिसकी पहचान उसकी आवाज हो, अगर उससे वही छीन ली जाए तो क्या बचता है। गुगूश का हिजरत गाना ईरान में पहलवी शासन के पतन से पहले उनके आखिरी बड़े हिट गानों में से एक था। एक जानी मानी लेखिका डीना नायरी उनकी आत्मकथा पर द गार्डियन में छपे एक रिव्यू लेख में बताती हैं कि गुगूश के असर का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ईरानी औरतों ने अपनी सबसे प्यारी कलाकार की आवाज को दबाए जाने को अपनी ही आवाज को दबाए जाने जैसा समझा। औरतें अब पुराने कैसेट टेप के जरिए अकेले में उन्हें याद करती थी, उसे जो उनके जवानी के दिनों का खूबसूरत चेहरा थी, जो उनकी अपनी इच्छाओं और अपनी बात सुनाए जाने की उनकी अपनी ही तड़प का प्रतीक थी। पाबंदी लगने के बाद गुगूश ने तकरीबन 20 से ज्यादा सालों तक न कोई गाना गाया और न कोई परफॉर्मेंस दी। इस तरह देश के सांस्कृतिक जीवन की एक केंद्रीय हस्ती को सुर्खियों से हटाकर गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया। हालांकि गुगूश के प्रेम गीत देश भर में बैन कर दिए गए थे, लेकिन अब भी लोग चोरी छिपे उनकी पुराने रिकॉर्डिंग सुनते और उस दौर को याद करते।
इसमें सबसे दिलचस्प और दर्दनाक बात यह थी कि इस दौरान गुगूश ईरान में ही रही, जहां वो गाना नहीं गा सकती थी। करीब 2 दशक तक कोई स्टेज नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई पब्लिक लाइफ नहीं। खामोश, आवाज बंद, लेकिन लोगों के दिलों में वो अब भी जिंदा थी। उनकी मौजूदगी लोगों के दिलों में और गहरी हो रही थी। माने वो ऑफिशियली खामोश थी, लेकिन अनऑफिशियली हर दिल में गूंज रही थी। गुगूश पर लगा बैन 1979 की इस्लामी क्रांति के साथ शुरू हुआ और खत्म हुआ साल 2000 में, जब उन्हें देश छोड़ने की इजाजत मिली। अब उन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए सिरे से संवारा, नया संगीत रिलीज किया और दुनिया भर का दौरा किया। अब वो और ज्यादा ताकत के साथ वापस लौटी। एक लंबे निर्वासन के बाद उनकी आवाज एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार ईरान में नहीं। उन्होंने टोरंटो के एयर कनाडा सेंटर में खचाखच भरे दर्शकों के सामने अपना पहला कॉन्सर्ट किया। लेकिन इस बार ये सिर्फ गाना या सिर्फ म्यूजिक नहीं था, वो आजादी की पुकार थी, जिसे सुनकर दर्शक रो पड़े, उन तमाम चीजों को याद करके जो उन्होंने खो दी थी। उनके कॉन्सर्ट एक बार फिर उस पुरानी ईरानियत को जोड़ रहे थे। उनके कॉन्सर्ट अलग अलग पीढ़ियों के लोगों के मिलन का जरिया बन गए। बुजुर्ग ईरानी क्रांति से पहले की अपनी यादों से फिर से जुड़ने लगे और उनके संगीत के जरिए अपनी पहचान का वो खोया हिस्सा खोजने लगे। उनकी आवाज में लोग अपनी खोई हुई यादें, अपनी दबाई हुई भावनाएं वापस लेने आते। अब गुगूश सिर्फ गा नहीं रही थी, अब वो अपनी आवाज के जरिए महिलाओं के अधिकारों, पर्सनल और कल्चरल फ्रीडम के लिए आवाज उठाने लगी। वो खुलकर अपनी बात रखने लगी। अब उन्होंने खुलकर सरकार और रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ आवाज उठाई, प्रोटेस्ट और महिलाओं की आजादी के सपोर्ट में भी बोली। वो उस जनरेशन की आवाज बनी जिसे चुप करा दिया गया था। एक तरफ जहां कभी वो एक ट्रेंड थी, एक इन्फ्लुएंस और ईरान की कल्चरल आइडेंटिटी हुआ करती थी, वहीं अब वो रेजिस्टेंस की आवाज थी, सप्रेस जनरेशन की पहचान थी और उस खामोशी का प्रतीक थी जिसे लोग भूल नहीं पाए। अब वो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बनकर उभरी, अब वो वॉइस ऑफ फ्रीडम बन गई। गुगूश की उम्र अब 75 साल से ऊपर हो चुकी है और वो लॉस एंजलिस में रहती हैं। गुगूश की कहानी किसी एक देश या दौर की नहीं है, ये हर उस दबी आवाज की कहानी है जो आजादी चाहती है, स्वच्छंदता चाहती है। उनकी वापसी महज एक कमबैक नहीं थी, बल्कि एक एहसास था कि वक्त बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं और सच्ची आवाज कभी खत्म नहीं होती। गुगूश ने सिर्फ गाना नहीं गाया, उन्होंने उस खामोशी को भी जिया जो उन पर जबरदस्ती थोपी गई थी, क्योंकि गुगूश एक हस्ती नहीं, एक दौर थी जिसे लोग खुद में जीते थे। और ये सबूत है इस बात का कि खामोशी कभी कभी आवाज को तो रोक सकती है, लेकिन उसे मिटा नहीं सकती, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और ऐसी आवाजें कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं हारती, न वक्त के बहाव से, न ताकत के दबाव से। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही हमें इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।